मैं विनोद जायसवाल कक्षा 10 में मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा। विज्ञान में 3 टॉपिक है, खंड वाइज है। खंड क, ख, ग। क में भौतिक, क में रसायन विज्ञान दिया हुआ है, ख में आपका दिया हुआ है जीव विज्ञान और ग में दिया हुआ है भौतिक विज्ञान। तो मैं जीव विज्ञान में पढ़ाऊंगा। तो जीव विज्ञान में पहला एक यूनिट में बनाया गया है जैव प्रक्रम फर्स्ट। इसमें आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहला पार्ट का नाम दिया है पोषण। तो जीव विज्ञान में पोषण है, आप लोग कक्षा 10 में आए हैं, 9 में जानते होंगे कैसे पढ़ाया गया था। ठीक उसी प्रकार से 10 में भी है खंड वाइज चैप्टर, तो जिसमें आपका दिया हुआ है पोषण, जो बायो से रिलेटेड है। तो बायो से रिलेटेड है पोषण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आते हैं वो पढ़ने के लिए। तो हम स्टार्ट करते, पहला है जैव प्रक्रम। अब आप लोग पूछेंगे सर जैव प्रक्रम है क्या? सिंपली सी बात है, जैव प्रक्रम जीवन की प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। आप लोग जानते हैं कि जीवन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जो जीवन में सभी क्रियाएं होती हैं वह जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा बहुत सिंपली है, अब बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे फिर कॉपी पर। इसके बाद आती है बात उपापचयी क्रियाएं। जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं वह उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। उपापचयी जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 भागों में बनता है, जैसे उपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं 2 भागों में बटा हुआ है, उपचयी और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? उपचयी क्रियाएं सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन ही उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एक सिंपल से एक उदाहरण ले लीजिए कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो करते क्या है? सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, वह कहलाता है उपचयी क्रियाएं। और दूसरा है अपचयी क्रियाएं, जिसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, वह अपचयी क्रियाएं कहलाता है। जैसे कि हम पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब ये क्रियाएं जो होती है हमारे जीवन क्रियाओं में जैव प्रक्रम में भाग लेती हैं। और पोषण की बात आती है, पोषण किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसके द्वारा एक जंतु को कार्य करने हेतु एवं वृद्धि के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करती है, वह सभी क्रियाएं पोषण कहलाती है। पोषण को हम, आप लोग जानते हैं पोषण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन को हम पोषण कह सकते हैं। अब पोषण की क्या आवश्यकता है? आप लोग जानते हैं कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन की क्या आवश्यकता है? बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। वृद्धि के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, उपापचय क्रियाओं में जो कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, ये सभी पोषण यानी भोजन की आवश्यकता है। अब बात आती है पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी जो पहला पॉइंट है स्वपोषी, इसका सिंपली सी बात होता है स्वपोषित यानी अपने को पोषित करना। इसमें अर्थात ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। और दूसरा है विषमपोषी, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता हो वह विषमपोषी कहलाता है। जैसे अनेक जीव जंतु जो होते हैं विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी में अनेक चरण हो सकते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर अब आप लोग को पढ़ाया जाएगा स्वपोषी और विषमपोषी। थैंक्स।